अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़रूक हैदर। आप देख रहे हैं पाक यूथ लर्निंग जोन। तो आपको वीडियो के थंबनेल में पता चल गया होगा कि कौन सा टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है। वीडियो में इंशाल्लाह आपको सारा कंसेप्ट मिल जाएगा और वीडियो के एंड में सारा स्टडी मटेरियल इन दी फॉर्म ऑफ पिक्चर्स मैं अटैच कर दूंगा और मेरी कोशिश होगी कि PDF बनाकर वो मैं अपलोड करके उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक कर दिया करें ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी तभी बताएं, नहीं भी अच्छी लगी तो मुझे बताएं कि आप के ज़हन में अगर कोई सजेशन है तो मैं उसको और ज़्यादा बेहतर बनाऊँगा। तो चलिए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी जो नेक्स्ट एप्लीकेशन होगी, जो हमने आजकल लॉन्ग क्वेश्चन शुरू किए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्जेस। आज हम पढ़ेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस। तो ये भी बहुत आसान है, बस कुछ बेसिक स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, बाकी आसान ही है। कंसेप्ट आपने बस ज़हन में रखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ये क्या है, एक रिंग है। रिंग बना लेते हैं जी। ये आ गई हमारे पास रिंग। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। अच्छा, अब ये रिंग है ना, इसके ऊपर पूरी रिंग के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, वही स्टेप हैं भाई, बार बार वही स्टेप हैं। क्या कि हम लेट कर लेते हैं इसमें से चार्ज एलिमेंट ले लेंगे छोटे छोटे। अब ये रिंग है ना, इसकी आएगी लेंथ, इसका एरिया नहीं होगा, इसकी लेंथ का हमने लेना है, क्योंकि ये असल में ऐसे ही है कि ये वाली लेंथ को मैंने बस गोल करके जोड़ दिया, ठीक है ये सारी लेंथ में ही आएगी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, दो लेंथ एलिमेंट्स ले लेंगे जिनका चार्ज dq होगा, यानी ये भी चार्ज dq, ये भी चार्ज dq। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ये कह लें कि हमने एक पॉइंट P है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा इधर हो गया। अच्छा चलो जा रहे हैं। ये पॉइंट, ये सेंटर है इसका रिंग का और ये अलॉन्ग z एक्सिस है, ठीक है। तो इस चार्ज की वजह से इसको मैं चार्ज 1 कह देता हूँ या फर्स्ट कह देता हूँ, इसको मैं चार्ज 2 कह देता हूँ। अब इसका रेडियस कितना है इस रिंग का, वो है कैपिटल R। अब क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो कह लें ये है। सिमिलरली इसकी भी होगी, तो वो कह लें ये है। फर्स्ट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको मैं DE1 कह देता हूँ। सेकंड वाले के लिए मैं कह देता हूँ ये क्या है, DE2। और ये हमारा Z था, छोड़ दो इसको भी वैसे। और ये वो पॉइंट P है जिधर हमने फाइंड करनी है अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वही स्टेप है, चार्जेस लिए हमने, दो लेंथ एलिमेंट्स लिए, उसमें से चार्ज एलिमेंट ले लिया, फिर फिगर हमने बना ली है इसकी फील्ड और इसकी फील्ड। ये रेडियस इसका R है और यहाँ से लेकर इस चार्ज का इस पॉइंट से फासला वो भी R है। ये भी वही चीज़ है जो हमने पहले पढ़ी हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, इसमें कंसीडर वो सारी इंग्लिश में ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। अच्छा ये काम कर लेते हैं, इधर ही वो निकाल लेते हैं वैल्यूज़ मिसाल के तौर पर, यानी मैं ना R भी इधर निकाल लेता हूँ। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं, यानी ये एंगल लेते हैं, ये वाला थीटा, ठीक है। तो इसके लिहाज से बाय पाइथागोरस थ्योरम के लिहाज से देखें तो हाइपोटेन्यूस इसमें क्या है R, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस, ये हमारा परपेंडिकुलर एंगल, क्योंकि ये उसके सामने
परपेंडिकुलर और बाकी बच की बेस। तो आर स्क्वायर हमारे पास बराबर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और इसमें हम निकाल लेते हैं साइन की भी वैल्यू, साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी जेड ओवर स्मॉल आर। ये क्यों निकालें अभी हमें आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम क्या लेंगे, इसमें स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने ये लेंथ में आता है ये, तो ये होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होती है, लैम्डा के। लैम्डा इज इक्वल्स टू डी क्यू ओवर डी एस कह, क्योंकि इसमें अब z ये है तो मैं इसको डी एस कह देता हूँ, ठीक है। ये डी एस असल में ना, ये जो हमने लेंथ ली है ना, ये वाली छोटी, ये उसको ज़ाहिर कर रही है। ये जो चार्ज एलिमेंट है उसकी उससे छोटे हिस्से की लेंथ है। इसमें से हम निकाल लेते हैं डी क्यू, तो डी क्यू हमारे पास आ गया लैम्डा डी एस। देखिए ये सिंपल वही है जो हमने पहले भी इतनी दफ़ा हमने ये चीज़ें की हैं, बिल्कुल सिंपल। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में किया था, तो उसमें तो टॉप और बॉटम का सीन था, इसमें हम कहेंगे चार्ज फॉर चार्ज 1 फॉर फर्स्ट चार्ज, यानी ये वाले चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या है, DE1 कितनी, KDQ ओवर आर स्क्वायर। सिमिलरली फॉर सेकेंड चार्ज वो क्या हो जाएगा हमारे पास, DE2 इज इक्वल्स टू KDQ ओवर आर स्क्वायर। अब ये दोनों, इसकी वैल्यूज़ दोनों की सेम है, तो हम इसको कह सकते हैं कि DE1 बराबर आ जाता है DE2 के। ये भी सेम बिल्कुल स्टेप है जो हमने पहले किया था। अब क्या करना है हमने, अब हम करेंगे रिजॉल्व करेंगे इन फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में। नाउ रिजॉल्व द फोर्सेस, रिजॉल्व किसको, DE1 एंड DE2 into components। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जी आ गया हमारा एक्स एक्सिस। अब एंगल हमने लेना एक्स एक्सिस के साथ, ये आ गया एंगल इसका थीटा, इधर भी लेंगे एंगल थीटा। अब इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट वो ये होगा, इसको हम कहेंगे DE1x। इसी तरह इसका हो जाएगा DE2x, और y कंपोनेंट ये हो जाएगा, तो इस वाली साइड का ये होगा ऊपर की तरफ DE1y और DE2y। फिगर आपने समझते जाना है, आपके सारा खुद ब खुद हल होता जाएगा। नेक्स्ट अब हमारे पास कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर दिया। अब लिख लेते हैं फॉर DE1, उसके लिए क्या आएगा, DX DE1x, वो क्या आएगा DE1 cos थीटा। सिमिलरली DE1y वो आएगा DE1 sin थीटा। सिमिलरली फॉर DE2 ये आ जाएगा DE2x DE2 cos थीटा, DE2y DE2 sin थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट कंपोनेंट्स निकालेंगे, बिल्कुल सेम वही है जो हमने पहले किया। तो रिजल्टेंट एक्स कंपोनेंट्स वो भाईजान क्या आ जाएंगे,
यानी वो होगा हमारे पास डी ई एक्स होगा, और वो होगा क्या, दोनों के एक्स कंपोनेंट्स को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा डी ई 1x प्लस डी ई 2x। इनकी वैल्यूज़ अब देखें ज़रा फिगर से, डी ई 1x और डी ई 2x क्या है, अपोजिट एंड डायरेक्शन में, तो इसलिए मैं एक को माइनस में लिखूँगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें वैल्यू पुट कर दें, डी ई 1 कॉस थीटा, डी ई 1x की वैल्यू ये, इस तरह डी ई 2x की वैल्यू ये है, माइनस ये डी ई 2 कॉस थीटा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास डी ई 1 कॉस थीटा माइनस डी ई 1 कॉस थीटा। अब ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि डी ई 1 बराबर है डी ई 2 के, तो मैंने इस डी ई 2 की जगह डी ई 1 लिख दिया। ये दोनों जनाब कट गए, बाकी बच गया 0। तो ड्यू टू एक्स कंपोनेंट इसमें क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0 अंडा। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट। रिजल्टेंट वाई कंपोनेंट क्या है भाई, डी ई 1 वाई, डी ई वाई ये हो जाएगा डी ई 1 वाई प्लस डी ई 2 वाई। अब इसमें देखते हैं फिगर में, जो हमारे पास है डी ई 1 और डी ई 2 वाई, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये दोनों पॉजिटिव लिख ली है मैंने, सिंपल। इसके बाद डी ई 1 वाई क्या किसके बराबर है, डी ई 1 साइन थीटा जमा डी ई 2 साइन थीटा, बस वैल्यूज पुट करते जाना। अब इसमें वही रूल अप्लाई करना है, कौन से वाला, ये वाला, डी ई 1 बराबर है डी ई 2 के, तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ई 1 साइन थीटा वैसे का वैसे, दूसरे वाले में भी डी ई 1 ही पुट करेंगे, अब डी ई 1 साइन थीटा, तो ये ओवरऑल आ जाएगा 2 डी ई 1 साइन थीटा। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो वाई कंपोनेंट की वजह से होगी, एक्स कंपोनेंट की वजह से नहीं होगी। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ जाएगी, डी ई का स्क्वायर एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर जमा वाई कंपोनेंट्स का स्क्वायर, वो होगा डी ई एक्स और ये आ जाएगा डी ई वाई। तो वो क्या आ जाएगा, डी ई एक्स हमारा कितना था 0, और ये आएगा बस इसकी वैल्यू आ जाएगी, 0 ऐड करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आएगा तो ये इसकी जगह ये आ जाएगा 2 डी ई 1 साइन थीटा का स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डी ई आ जाएगा हमारे पास 2 डी ई 1 साइन थीटा। ठीक है, ये मैंने क्या किया, बस इसमें इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, डी ई 1x ये है 0 है, और डी ई वाई वो ये है, उसका ये स्केल ही था तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा डी ई की वैल्यू। यहाँ तक हो गया सिंपल स्टेप। अब आगे क्या करना है, ये हमने निकाला है किसकी वजह से, इन दोनों पैचेस की वजह से, यहाँ जो ये जो चार्ज एलिमेंट्स है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पी पर, वो हमने निकाल लिया। अब हमने निकाल ली है टोटल फॉर होल रिंग, सिंपली क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेट 2 डी ई 1 साइन थीटा। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे किसकी, डी ई 1 की, और डी ई 1 की तरह है ये, और साइन थीटा वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये ई के ही बराबर आएगा, चलें इसको बाद में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब ये साइन ऑफ थीटा को
मैं इधर मैंने वैल्यूज़ निकाली तो थी इसकी, साइन थीटा की क्या आई थी, जेड ओवर आर, इसलिए भाई मैंने ये वैल्यू निकाली थी। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाएगा इधर से, ये आ जाएगा ई और ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें मैंने डी क्यू की वैल्यू पुट करनी है। डी क्यू की वैल्यू भाई कहाँ से लाएंगे, वो आएगी ये वाली, ठीक है, लैम्डा डी एस। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, के को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल टू लैम्डा डी एस ओवर, अब ये z भी साथ आ जाएगा, ये z को भी बाहर निकालो, कांस्टेंट है ये, और ये r इस r के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ जाएगा r का क्यूब। अब ये भी कांस्टेंट है तो मैं कहता हूँ इस कांस्टेंट को भी बाहर फेंको, इसको नहीं अभी भेजना, वो क्यों नहीं भेजना मैं बताता हूँ। अच्छा ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास E इज इक्वल्स टू, अब इसमें हम ना वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, के वैसे का वैसे ही Z। अब हमने R की वैल्यू निकाली थी, R की वैल्यू आई थी हमारे पास ये, यानी R स्क्वायर की, ठीक है। तो इसमें से जब अगर मैं R निकाल दूँ तो ये सारे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगी इसकी। तो इधर आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा Z स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर की पावर 3/2। और इसमें ये जो हमारे पास टोटल वैल्यू है ना 2 पाई लैम्डा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या नाम है, ऐसे लिख रहे हैं फिलहाल 2 लैम्डा डी एस। अब हमारा क्या होगा, ये जो हमारे पास जो फैक्टर है ना ये होगा, इसमें अगर हम डी एस की बात करें तो डी एस हमारा इसमें बराबर होगा, जो कि इन पैचेस की या थिकनेस यहाँ होगी वो कितनी होगी, वो हो जाएगा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी के जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये 2 वैसे का वैसे ही पाई, और ये आ जाएगा लैम्डा वैसे का वैसे ही, ये इंटीग्रल है, और ये आ जाएगा पाई आर। इस 2 को मैं इधर लगा देता हूँ तो ये आ जाएगा के जेड ओवर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा इंटीग्रल 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ फिर इसको मैं डी एस भी लिख लेता हूँ अगर, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू के बराबर। ये टोटल जो हिस्सा है ये वाला किसके बराबर आएगा, क्यू के, वो इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये जो हमारा फैक्टर है ये असल में ना हमारा डी एस के बराबर है, ठीक है। वो असल में क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ होल रिंग, ये पूरे, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग लिया ना हमने। और इसको टोटल लेंथ को हमने जब लीनियर चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, वो हमारे पास टोटल चार्ज के बराबर होगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास के जेड क्यू ओवर जेड स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर की पावर 3/2, ये हमारे पास ई आ जाएगा। अच्छा ये हमारे पास वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग ऑफ चार्जेस एट पॉइंट पी। अब इसमें एक स्पेशल केस है हमारे पास। स्पेशल केस ये है कि जब व्हेन जो हमारे पास ये डिस्टेंस आर जेड है ना, ये डिस्टेंस यानी ये वाला, ये पॉइंट पी के और इसके दरमियान डिस्टेंस, ये हम ले जाते हैं बहुत आगे तक, यानी जो हमारे पास डिस्टेंस जेड है वो वेरी 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 ग्रेटर देन आर। और ये आर इसका जब स्केल लेंगे
तो वो और भी छोटी हो जाएगी और अप्रोच कर जाएगी 0 को। देन ये क्या हो जाएगा के जेड क्यू। अब ये वाली वैल्यू को हम निगलेक्ट कर सकते हैं, आर स्क्वायर वाली को, ठीक है। ये स्क्वायर इसके बटे वाले के 2 के साथ काट गया तो जेड का क्यूब आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जेड का क्यूब। ये कट गया इससे, तो हमारे पास बच गया इज इक्वल्स टू के क्यू ओवर जेड स्क्वायर। अब जब हमने पॉइंट चार्ज के लिए निकाली थी वैल्यू तो वो भी तो यही आई थी ना, यानी के चार्ज और बटे में उनके दरमियान जो फासला है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस तरह का केस हो कि ये हमारे पास ये आर से रेडियस से ये वाली जो लेंथ है जेड ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए, तो ये क्या करेगी रिंग, ये बिहेव करेगी एज ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। और इसी तरह होगा कि जैसे चार्जेस इसके सेंटर में कंसंट्रेटेड है, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। थोड़ा सा टफ़ होता है जब, लेकिन उस वक्त टफ़ होता है जब आपके कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो मैंने पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ईजी वे में आपको प्रेजेंट करूँ। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।